नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय जोहार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच पिछड़ों, अनुसूचितों, शोषितों को जो अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ा गया है, उस जकड़न को खत्म करने के लिए जागो पंच लगातार ऐसे ऐसे वीडियो लेके आया है जिसे पौराणिक बताकर, जिसे ऐतिहासिक बताकर, जिसे पुराना बताकर, सनातन बताकर हम लोगों को गुमराह किया जाता है। तो साथियों, हमारे समाज में आज ओबीसी, एससी, एसटी की जो जीवन जीने की शैली है या जीवन स्तर है, आज़ादी के बाद भी आज उसमें बदलाव नहीं आया है। यानी स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदली हैं, समय बदला है, लेकिन दशाएं नहीं बदली। आज भी सभी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है, चाहे मंदिर में हो, चाहे समाज में हो। ओबीसी, एससी को हेय दृष्टि से देखता है सवर्ण समाज। जो सवर्ण समाज है वो ओबीसी, एससी को निम्न या तुच्छ दृष्टि से देखने का उसका काम है और वह लगातार अपने मिशन और मूवमेंट में काम करता रहता है। हम हैं उनके इस मिशन मूवमेंट में शिकार बन जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके लिए कोई योजनाएं नहीं हैं। वो हमारे लिए निरंतर योजना बनाते हैं कि ओबीसी, एससी को दास कैसे बनाया जाए, गुलाम कैसे बनाया जाए। ओबीसी, एससी हमारे इशारे पर नाचेगा कैसे, यह लगातार इस पे वो काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं कि हमारे बीच में नित्य नई पुस्तकों को लाकर दे देते हैं कि यह पुस्तक हमारा पुराण है, जबकि इसी घालमेल में कि ये पुराण है, ये दूसरा पुराण है, ये तीसरा पुराण है, लेकिन जब इनके पुराणों को हम उठाते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या जो लिंग पुराण में लिखा हुआ है और जो भागवत पुराण में लिखा हुआ है, दोनों की कहानी एक है, तो हम पाते हैं एक ही व्यक्ति की लिंग पुराण अलग कहानी लिखता है और भागवत पुराण अलग कहानी लिखता है। तो आज हम आपके लिए क्या ऐसा खास लेके आए हैं, उसी के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी आज हमारी जो इस वीडियो का शीर्षक है, वह शीर्षक है सुअर ही नहीं कछुआ भी भगवान है, कछुआ भी भगवान पैदा है, अवतार है भारत में। सुअर की तो बात अलग है, यहां कछुआ भी भगवान है। तो आइए साथियों, हम आज इस कछुए भगवान के जन्म की कथा का वर्णन करते हैं आपको कि कैसे आपको यह कछुआ रूपी भगवान मिला, और आप खुद तय करिएगा। इसमें मैं दो पुराणों की कहानी लूंगा। दोनों पुराणों में कछुआ अवतार की, यानी समुद्र मंथन से जुड़ी यह कहानी है। समुद्र मंथन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, देवताओं ने समुद्र का मंथन किया था। और वो समुद्र का मंथन क्यों किया था, एक वीडियो में इससे पहले भी बना चुका हूं, और वह थी पद्म पुराण से। लेकिन आज है यह पद्म पुराण से नहीं, इसे हमने लिंग पुराण से लिया है। तो लिंग पुराण और पद्म पुराण की दोनों कहानियों में बहुत बड़ा अंतर है। तो ये कैसे आपको ठगते हैं, पुस्तकें तो आपको दे देते हैं, लेकिन ये नहीं चेक करते कि इससे पहले भी इस पर एक कहानी लिखी जा चुकी है। अगर हम इसे बताएंगे तो यह हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। तो आज हम आपको इनकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ के दे रहे हैं। वह चोरी है सुअर नहीं, सुअर भगवान तो अलग हो गए। आज हम देखो कछुआ भगवान की। तो कछुआ भगवान कैसे मिलते हैं आपको, आइए चलते हैं कहानी पर। लिंग पुराण के अनुसार पृथ्वी रसातल की ओर जा रही थी, तब विष्णु ने अवतार लिया। पद्म पुराण कहता है समुद्र मंथन के दौरान जब मंदराचल पर्वत रसातल में जाने लगा, तो भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुआ का अवतार लेकर उसे उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रोका। आखिर
ये जो दोनों कहानियां हैं, डिफरेंस है, आपको तुरंत पता चल गया। और दूसरी बात यहां पर मैं ये भी बता रहा हूं, नरसिंह पुराण लिखता है, नरसिंह पुराण लिखता है कि ये जो कूर्म पुराण है, यानी कछुआ अवतार है, कूर्म अवतार है, यह दूसरा अवतार है, ये कहता है नरसिंह पुराण। अब यहीं पे इनकी चोरी पकड़िए, दो पुराणों की चोरी तो मैं पकड़ चुका, अब ये दो पुराणों की और पकड़ी जा रही है। अब भगवत पुराण कहता है कि ये जो कूर्म अवतार है या कछुआ अवतार है या कछुआ भगवान जो आपके आए हैं, यह कैसे आए हैं, यह 11वें अवतार के रूप में आए हैं। तो ये खुद ही सेटिस्फाई नहीं है, खुद ही संतुष्ट नहीं है कि इनके ये देवी देवता जो अवतार लिए हैं, कब लिए हैं, कैसे लिए हैं, केवल आपको बहकाने की कहानियां हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं, ये तो आपको मैंने फैक्ट दिया, लिंग पुराण और पद्म पुराण दोनों ने अलग अलग लिखा हुआ है और नरसिंह पुराण और भागवत पुराण ने अलग लिखा है। तो इसमें लिंग पुराण ने स्टोरी क्या दी है, वह कि कैसे ये समुद्र मंथन हुआ। आप भी इसे सुन के हंसेंगे क्योंकि यह बड़ी मनोरंजन पूर्ण और रोचक कहानी है। इसमें महर्षि दुर्वासा होते हैं, महर्षि दुर्वासा जो होते हैं वह बड़े प्रसन्न होते हैं इंद्र पे, और इंद्र को पारिजात पुष्प की, पारिजात फूल होता है, उस फूल की माला उनको भेंट करते हैं कि ये तुम ले लो, ये तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, तुम पे सुशोभित होगी। फिर इंद्र उसे लेते हैं, अहंकारवश उन मन से भरा ही रहता है, वो तो अपना वो क्या बोलते हैं उसको, जिसे मधु बोलते हैं और सुरा बोलते हैं, ये सब पी के स्वर्ग में मदमस्त रहते हैं। तो अहंकार में उसने उस फूल को लिया और अपने हाथी को पहना दिया, ऐरावत हाथी को। अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि ऐरावत हाथी को जब पहनाते हैं तो इधर दुर्वासा ऋषि क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं कि यह तो मैंने इस व्यक्ति को दिया है और यह पहना रहा है हाथी को। अब वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और इंद्र को श्राप दे देते हैं, क्योंकि इन ऋषियों के पास पहले श्राप हुआ करते थे। अब तो इनके पास श्राप सब खत्म हो चुके हैं, श्राप कहीं मिलता ही नहीं इनके पास। अब तो भले ये खुद शराब पीने चले जाएं, लेकिन अब शराब इनके पास नहीं मिलता। तो यहां पर वो उसे श्राप देते हैं दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। अब यहां श्रीहीन का मतलब आपको नहीं पता होगा, आपको कोई अगर ये श्राप दे भी देंगे जाओ श्रीहीन हो जाओ तो आप समझ नहीं पाओगे। श्रीहीन का मतलब आप सब सुख संपदा समृद्धि से हीन हो जाओ। जब ऐसा श्राप दुर्वासा ने इंद्र को दे दिया तो अब इंद्र की क्या दशा हुई, इंद्र धीरे धीरे कंगाल हो गया, भिखारी बन गया, एकदम सड़क पे आ गया। फिर जब इसी में लक्ष्मी जो है वो समुद्र में जाके विलुप्त हो गई, यानी जब सुख समृद्धि खत्म होगी तो इनकी जो धन थी उसको लक्ष्मी बोले थे, समृद्धि ये सारा कुछ लक्ष्मी थी, तो लक्ष्मी जाके समुद्र में विलुप्त हो गई, डूब गई। अब परेशान इंद्र भागा भागा, ये इनकी पूरी कहानियां हैं। जब भी इंद्र परेशान होता है तो भाग के विष्णु के पास जाता है, इसका अपना कोई बस नहीं चलता, एकदम पंगु व्यक्ति है। अगर ये दानवों और राक्षसों से लड़ाई होती है तब भी ये भागता किसके पास है, विष्णु के पास। उसके बाद अब यहां पर जब दुर्वासा ने श्राप दे दिया इसकी सुख समृद्धि नष्ट होगी, फिर भाग के गया ये विष्णु के पास। जब विष्णु के पास पहुंचता है तो विष्णु कहते हैं कि चलिए ठीक है, जो कर दिया ठीक है, लेकिन अब तुम्हें मैं एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और तुम पुनः उस अपनी सुख समृद्धि को पालोगे। तो यहां पर जो इसकी सुख समृद्धि है उसके लिए उपाय बताते हैं कि जाओ क्षीर सागर में समुद्र का मंथन करो, उसमें मंदराचल पर्वत को ले लो और वासुकी नाग को रस्सी बना लो और जो मंदराचल पर्वत है उसको मथानी बना लो। तो और इसके अलावा और उन दानवों को भी तैयार कर लो अपने साथ समुद्र मंथन के लिए। तो इंद्र जाता है,
सभी दानवों से कहता है कि विष्णु जी ने ऐसा कहा है कि हम सभी को मिलके समुद्र का मंथन करना है। तो सभी दानव भी तैयार हो जाते हैं। तो वहां पर होता क्या है, दोनों तरफ से मंथन जारी हो जाता है, शुरू हो जाता है। जब ये मंथन शुरू हो जाता है, उसके बाद जब मंथन चलता है तो जो मंदराचल पर्वत होता है उसका नीचे कोई आधार नहीं होता, वो धीरे धीरे समुद्र के पानी से कटने लगता है, यानी वो रसातल में जाने लगता है। ऐसा इसमें कहानी में दिया गया है। जब वो रसातल में जाने लगता है तब विष्णु कछुए का अवतार लेके आते हैं और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लेते हैं, जिससे वह मंथन करने में आसानी से गोल गोल घूमता जाता है। तो क्या कछुआ कितना बड़ा होता है? क्या एक पहाड़ के बराबर हो सकता है? यही सवाल हम सभी को पूछना चाहिए, लेकिन हम सभी नहीं पूछते। हम बर्दाश्त कर लेते हैं, चूहा गणेश की सवारी है। मंदराचल पर्वत कछुए के पीठ पे रख के मंथन कर लिया और वसाकी नाग जो थे, नागराज, उनको मथानी बना लिया, रस्सी बना लिया। यानी पर्वत कितना छोटा सा था। आपने कितना बड़ा सांप देखा होगा, 50 फीट का, 100 फीट का, 200 फीट का? आप सभी कमेंट जरूर करिएगा कि आप सभी ने 100-200 फीट का सांप देखा होगा। 100-200 फीट का सांप देखा होगा तो हम भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि वाकई ही वह पर्वत यही 1000-1500 स्क्वायर फीट के घर का होगा और उसमें लगा के वो घर के बराबर होगा, तो उसी में लगा के वो उन्होंने मथारी चला ली थी अपनी। क्या ऐसी कहानियां आपको ये प्रस्तुत करके देते हैं और आप ईश्वर के नाम पर बहक जाते हैं, ये आपको बरगला देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं और आप बन जाते हैं। यही कहानी पर जो पद्म पुराण की कहानी है, अगर हम उस कहानी को लेंगे और इस कहानी को लेंगे, दोनों से यानी समुद्र मंथन की दो घटनाएं हुई, दो कारण हुए हैं। एक कारण दुर्वासा का श्राप है, दूसरी ओर पृथ्वी रसातल में चली जा रही है। वहां पृथ्वी रसातल में चली जा रही थी, यहां मंदराचल पर्वत रसातल में चला जा रहा है। तो और यहां पर अवतार जो है आप देख रहे हैं, कौन सा अवतार हुआ? कछुआ अवतार हुआ। एक जगह पृथ्वी बचाने के लिए, वहां पृथ्वी बचाने के लिए सूअर का अवतार लिए थे। अब आप यहीं पे देखिए, वहां पृथ्वी को नीचे से निकालने के लिए सूअर का अवतार लिए थे। भगवान विष्णु रसातल में जा रही थी और यहां पर मंदराचल पर्वत जा रहा है रसातल में और उसे बचा रहे हैं कछुए का अवतार लेकर भगवान विष्णु। यानी आपके पास भगवानों की भरमार है, चारों तरफ भगवान, कहीं सूअर के रूप में, कहीं कछुए के रूप में, कहीं सिंह के रूप में, किसी न किसी रूप में आपके पास भगवान चले आ रहे हैं। आपकी भगवान कितना चिंता करते हैं, आपकी भगवान कितनी परवाह करते हैं, यह आप सभी ध्यान नहीं देते हैं। आपको यह ध्यान देना चाहिए कि हमें भगवानों पे ही भरोसा करना चाहिए। ये मेहनत, मजदूरी, पढ़ना लिखना, ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। सब भगवान करेंगे, भगवान देखेंगे। इंद्र जब कंगाल हो गया, भिखारी बन गया, तो भगवान ने पूरी की पूरी मदद की। हमारे समाज में करोड़ों लोग आज भूखमरी का शिकार हैं, पता नहीं कहां खो गया है, आता नहीं वो अवतार। तो साथियों, अब कोई अवतार नहीं लेगा। अवतारों का बहुत पहले से बंध्याकरण हो चुका है। वो बंध्याकरण कब हुआ था? वह तब हुआ था जब हमारे देशों पे विदेशियों ने आक्रमण करके, विदेशी आतताइयों ने आक्रमण करके इसे खूब लूटा, सोमनाथ मंदिर तक लूटा। उसके बाद तरह तरह के मंदिरों को तोड़ने की प्रताड़ना हुई, तरह तरह से मुसलमानों ने आक्रमण किया, यहां पर अंग्रेजों ने राज किया,
राज किया, तब भी हमारे पास कोई अवतार नहीं आया। आखिर ये अवतार क्यों नहीं आया? इसका बंध्याकरण कब हो गया? ये बंध्याकरण तभी हो गया था जब ओबीसी एससी समाज में धीरे धीरे शिक्षा का प्रादुर्भाव होने लगा, तब इनका बंध्याकरण हो चुका था। इनका जैसे बोलते हैं ना, ऑपरेशन करके इनके अवतारों को जहां से अवतार हुआ करते थे वो बच्चेदानी ही निकाल दी गई, तो ये सब पूरा का पूरा बंद हो गया। तो साथियों, आज आपको अपने इस कछुए भगवान के रूप में प्राप्ति की कहानी कैसी लगी? आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी से देख रहे हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लें। उनसे बहुत बहुत आग्रह है कि जिससे हमारी कहानियां उन तक, ये जिसे गपोड़ कहानियां हैं, वो उन तक त्वरित गति से पहुंच सकें, और इसे शेयर भी करें, क्योंकि हमारे बहुत से साथी अभी पीछे मई में ही 15 मई को ही एक कूर्म, ये कछुए अवतार भगवान की जन्मदिन है, पीछे चला गया जो था, तो आगे भी आएगा। इसी तरह ये सारे देवताओं की तिथियां मनाना शुरू कर देंगे। इनको ये 15 मई की तिथि भी मिल गई थी, तारीख भी मिल गई थी कब पैदा हुए थे, लेकिन अपने 10वें पूर्वज का नाम किसी को नहीं पता है, और आपको ये भगवानों के जन्मदिन निकाल के दे देते हैं। तो साथियों, जो हमारे सभी साथी हैं वो बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, आप सबसे मैं विदा चाहूंगा। आप बने रहिए जागो पंच के साथ। जागो पंच आपके लिए लेके आएगा अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने का एक ऐसा वीडियो जो मनुवाद और पाखंडवाद पर बड़ा प्रहार होगा। इसी के साथ नमस्कार।